हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसकी कुछ सवालें हमने आपको हल करके दिखाई है। आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की सवालें हल करके आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आएगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। केवल 2 ही सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और हल करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1.75, फिर इसके बाद क्या है 1.75 के बाद 5.6, 5 दशमलव कितने 6, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है तथा 7, तथा कितना 7 का क्या करना है, का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक ना, महत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है ना, HCF जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन। पहले आप देख लो कि HCF की परिभाषा क्या होती है। HCF की परिभाषा होती है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा देखो क्या होती है कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। मतलब अगर देखो, जैसे मैं क्या करूं कि 2, 4 और 6 का क्या निकालूं, महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है ना, HCF। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ। इसके बाद 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2। फिर इसके बाद 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। देखो अब इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, सभी में 2 कॉमन है, तो 2 ही क्या होगा, आपका HCF होगा। ठीक है ना, तो ये वह संख्या है, मतलब 2 वह संख्या है जो क्या करेगी, 2 को भी काट देगी, 4 को भी काट देगी और 6 का भी काम समाप्त ही कर देगी। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया HCF क्या होता है। ठीक, अब चलो देखो सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का HCF निकालना है। तो क्या करो कि सबसे पहले देखो 1.75 है, फिर इसके बाद देखो 5.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 5.6 को लिख सकता हूँ 5.6 और 0, दशमलव के आगे 2 अंक ले लो, ठीक है ना, 5.60 लिख सकता हूँ। 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7.00 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक ले लो। ठीक, अब देखो मैं इसको अगर दशमलव हटाऊंगा तो 175 बटे में कितने जाएंगे, 100 जाएंगे, दशमलव का 1, उसके आगे 2 अंक है, 2 0 लगा दो। ठीक, फिर इसके बाद देखो इसको लिख सकता हूँ 560 बटे में कितने 100, क्योंकि दशमलव का 1, दशमलव के आगे 2 अंक है, 2 0 लगा दो। फिर इसको लिख सकता हूँ 700 बटे में कितने 100। ठीक, समझ में आया इतना। अब इसके बाद देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर। ठीक, अंश बटे हर के रूप में अगर संख्याएं हो जाए, ठीक है ना, अंश बटे हर के रूप में हो जाए और उसका HCF निकालने के लिए बोले तो क्या कर दो, सीधे अंश वाले का HCF निकालो और हर वालों का क्या निकाल दो, LCM निकाल दो। ठीक, क्या करना है, अगर अंश बटे हर के रूप में संख्याएं हैं तो HCF निकालने के लिए बोला है, तो जो बोला है उसका ऊपर वाले का वही निकाल दो। ठीक, और नीचे वाले का LCM निकाल दो। ठीक, HCF बोला था तो इसका निकाल दो HCF और बटे में जो संख्या है उनका निकाल दो LCM। ठीक, अगर यहाँ पर क्या बोल देता है, LCM बोल देता, तो ऊपर वाले का निकाल देते आप LCM और नीचे वाले का क्या निकाल देते, HCF। तो मैं क्या करूंगा 175, 560, 700 का क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले 175 का क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 175 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से काटो, ठीक ना, 5 दिया कितने 15, 2 बचे 55, 25, ठीक है ना, 5 सत्ते कितने 35, 5 सत्ते 35, 5 यहाँ पर। ठीक, 5 सत्ते कितने 35, 7 एकदम 7। अब देखो 175 को क्या लिख सकता हूँ, 175 बराबर में कितने 5 × 5 × 7, 5 × 5 × कितना 7। ठीक, अब देखो आप क्या करो, आप 560 का भाज्य गुणनखंड करो। देखो 560 का भाज्य गुणनखंड करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, 2 से पहले काटो, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद कितना बचा, 1 बचा, ये इसको दे देगा 16 हो जाए, 2 8 16, ये कट गया। ठीक, अब यहाँ से काटो, ये 14 बार, ठीक ना, 14 बार जाएगा। ठीक ना, अब 2 शून्य 0, फिर इसके बाद 2 7 बार कटेगा 70। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 से ये 35 बार कटेगा, फिर 5 सत्ते 35, 7 एक कम कट गया,
देखो 560 को क्या लिख सकता हूँ, 560 बराबर में कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। फिर इसके बाद 5 इंटू 7, 5 इंटू कितना 7। अब देखो 700 को क्या लिख सकता हूँ, 700 को देखो 700, अब इसका भी क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो 2 तिहाई कितने 6 हुए, अब यहाँ से 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 शून्य शून्य। फिर इसके बाद फिर काटो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 1 बचा, 15, 2 सत्ते कितने 14 है, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक। अब यहाँ से फिर से इसको काटो, 5 से कटेगा, 5 तिहाई कितने 15 है, 2 बचा, 5 25, 5 सत्ते 35, फिर इसके बाद 7 1 कम 7, कट गया। देखो यहाँ से 700 को क्या लिख सकता हूँ, 700 बराबर में देखो 700 बराबर 1 2, 2 बार 2 है, 2 इंटू 2, फिर इसके बाद क्या है 5 है, 2 बार 5 इंटू 5, फिर इसके बाद क्या है इंटू 7। देखो 7 इसमें भी कॉमन, 7 इसमें भी कॉमन, 7 इसमें भी कॉमन। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, ठीक है ना। तो 7 को क्या कर लो, निकाल लो बाहर। अब देखो क्या कॉमन है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, तो 5 भी क्या कर लो आप, निकाल लो बाहर। फिर इसके बाद अब देखो इस इतना कॉमन मिला है तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो 5 सत्ते कितने हो गए, 35 हो गए, ठीक। 5 सत्ते 35, हमने इसका क्या निकाल लिया, अभी 35 मत लिखो, ठीक ना, हमने इसका HCF निकाल लिया। HCF क्या हो गया, 7 इंटू 5 बाहर निकल गया, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब नीचे वाले का क्या करना है, LCM निकालना है। LCM क्या, 100 100 100, तीनों में 100 100 है, 100 ही आपका क्या होगा, LCM होगा, ठीक है ना, 100 ही आपका LCM होगा। अब 7 पंजे कितने 35 बटे में कितना 100, ठीक। तो देखो यहाँ से अगर आप कुछ करोगे तो यहाँ से 0.35 ही मिलेगा, भाग दोगे तो 0.35 ही क्या होगा, मिलेगा। भाग देकर आप देख लेना, भाग देते तो आता है ना, तो भाग तो क्या करोगे आप दे लोगे ना, 0.35 ही आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल राइट उत्तर होगा, 0.35 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीका लगाकर बिल्कुल समझाया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाया हूँ और आपका उत्तर आपके सामने है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आएगा। इसी तरह की अगर आपको सवालें पाना है तो मेरे साथ एंड तक आप बने रहिए, इसके बाद तो आप शॉर्ट ट्रिक की सवालें की बौछार कर देंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, 2.4, 2 कितना है 4 है, फिर इसके बाद कितना है 0.36, ठीक ना, 0.36, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है 7.2 तथा 7 कितना 2 का क्या करना है, महत्तम समापवर्तक कितना है ये हमसे पूछा है, मतलब HCF हमसे पूछा है, महत्तम समापवर्तक कितना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करो, देखो 2.4, फिर इसके बाद 0.36, फिर इसके बाद 7.2, देखो 2.4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ से देखो 2.40 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक ना, दशमलव के आगे 2 अंक बना लो, ठीक। अब देखो यहाँ से ये इसको दशमलव के आगे 2 अंक है, इसको रहने दो, ठीक। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.2 को लिख सकता हूँ 7.20 लिख सकता हूँ ना। अब देखो यहाँ से दो, इसका दशमलव हटाओ तो ये होगा 240 बटे में कितना होगा, दशमलव का 1, उसके आगे 2 अंक 20 लगा दो, ठीक। अब इसके बाद देखो ये बनेगा 36 बटे में कितने 100, क्योंकि दशमलव का 1, उसके आगे 2 अंक है, 20 लगाओ, ठीक। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 720 बटे में कितने 100 लिख सकता हूँ ना। अब देखो इसके बाद देखो अब क्या करना है, HCF निकालना है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक, अंश बटे हर के रूप में आ गई। HCF बोला है तो ऊपर वाले का निकाल दो HCF, नीचे वाले का निकाल दो LCM, ठीक, LCM, ठीक। अब देखो यहाँ से देखो 240 36 720, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। 240 का पहले अभाज्य गुणनखंड करो, क्या होगा, देखो इसको काटो, 2 से जाएगा ये 12 बार कटेगा, ये 2 शून्य शून्य। अब यहाँ से 2 से काटो 6 बार कटा, 2 शून्य शून्य, ठीक। अब यहाँ से काटो 30 बार कटेगा, फिर इसके बाद 2 से काटो 15 बार कटेगा, फिर इसके बाद 3 से काटो 5 बार कटेगा, ठीक है ना। अब 5 से काटो 1 बार कट गया,
ठीक, देखो 240 को क्या लिखूंगा, 240 बराबर में कितना, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसके बाद क्या है 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कितना 5। अब देखो इसके बाद अब 36 को क्या लिखूंगा, 36 को देखो 36 का अभाज्य गुणनखंड को 2 से काटो, ठीक 2 से काटोगे 18 बार कटेगा, ठीक। अब इसके बाद 2 से काटो 9 बार कटेगा, फिर 3 से काटो 3 बार, फिर 3 एक कम 3 कट गया, ठीक। अब 36 को लिखो, 36 बराबर में कितना 1 2, 2 बार 2 है, 2 इंटू 2, फिर इसके बाद 3 2 बार 3 है, इंटू 3 इंटू कितना 3। अब देखो अब इसके बाद 720 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक। तो 720 का करो, 720 देखो 720 का करोगे तो देखो यहाँ पर 2 से काटो, पहले 2 तिहाई कितने 6, बचा कितना 1 बचा, 12 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य कट गया। अब यहाँ से देखो इसको 2 से फिर काटो तो यहाँ से कितना 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 0 2 शून्य शून्य, ठीक। अब यहाँ से काटो 2 से 9 बार 90। अब यहाँ से देखो फिर से इसको काटो 2 से 45 बार, फिर इसके बाद अब 3 से काट दो, 3 एक कम 3 बचा कितने 1 बचे, 3 पंजे 15, फिर इसके बाद 3 से 3 पंजे 15, 5 एक कम 5 कट गया। अब इसको 720 को क्या लिखोगे 720, ठीक बराबर में कितना 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू कितने 5, ठीक। अब देखो HCF बस आपका निकल चुका है। देखो इसमें कॉमन ढूंढ लो, पहले कॉमन है क्या, 5 इसमें देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है क्या, नहीं है, ठीक। तो ये 5 तो कॉमन नहीं आएगा। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 तीनों में कॉमन है, 2 निकालो पहले बाहर। फिर देखो इसमें भी 2 का जोड़ा, इसमें भी 2 का जोड़ा, इसमें भी बना 2, फिर से इसमें से बाहर निकालो। फिर देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3। अब देखो 2 ही, केवल इतने ही बाहर निकलेंगे, जो कि दो का जोड़ा तीनों में हमको मिल रहा है, तो हमने क्या किया इसको बाहर निकाले। अब देखो अब नीचे वाली का क्या करना है, LCM निकालना है। 100 तीनों में 100 है, 100 ही आपका क्या होगा LCM आएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 बटे में कितने 100, 2 दूनी 4 बटे में कितने 100, देख लो, ठीक है ना। 2 दूनी 4 बटे में कितने आ गए 100 आ गए। देखो इसमें 3 भी कॉमन है, ठीक है ना, 3 भी कॉमन है। देखो ये 3 है कॉमन, तो यहाँ पर 3 का भी कर दो आप मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 3 का भी कर दो मल्टीप्लाई। तो बराबर में कितना होगा, 2 दूनी 4 तिहाई कितने 12 बटे में कितने 100, 12 बटे 100। अगर इसका आप भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.12, ठीक है ना। आप भाग देकर देख लेना, 12 में 100 का आप भाग देंगे तो 0.12 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। भाग देकर देख लेना, इतना तो आता है आपसे ना, ठीक है। देख लो, देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। 0.12 ही आपका उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल आपके सामने आने वाला है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्या है, देखो 7 बटे में कितने 9, 7 बटे में कितने 9, फिर इसके बाद देखो 14 बटे कितने 15 है, 14 बटे 15 है। फिर इसके बाद देखो 7 बटे में कितने 10 का क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कितना है, यानी महत्तम समापवर्तक कितना है, ये हमसे पूछा है। 7 बटे 9 14 बटे 15, 7 बटे कितने 100, ठीक है ना। 7 बटे 9 14 बटे 15, 7 बटे में 10 है, सॉरी यहाँ पर 100 नहीं है, कितना है 10 है, ठीक। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो क्या करना है, HCF निकालना। अभी तक क्या होता था कि दशमलव में संख्याएं दी होती थी तो हम उसको क्या करते थे, उसको बटे में बना लेते थे। अब यहाँ पर देखो संख्याएं बटे में ही दी हुई है, ठीक है ना। तो अब क्या करो, सीधे हल करना स्टार्ट कर दो। देखो 7 14 7 का क्या निकालोगे, HCF निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर HCF पूछा है। अगर यहाँ पर LCM पूछता तो क्या करते, पहले आप 7 14 7 का निकालते LCM, फिर इसके बाद नीचे वाले का HCF। यहाँ पर HCF बोल दिया तो आप क्या करोगे, इसका तीनों का क्या करोगे आप, HCF निकालो। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू, देखो 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब देखो 14 को क्या लिख सकता हूँ, 14 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 2, और 7 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 1। देखो कॉमन क्या है, 7 7 7 कॉमन है,
तो 7 क्या कर लो, निकाल लो बाहर, ठीक है ना। 7 आप क्या कर लो, निकाल लो बाहर। अब देखो मतलब HCF आ गया 7, ठीक है ना। HCF क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखो 9 15 10, 9 15 10 का क्या करो आप निकाल लो LCM, ठीक। देखो यहाँ से निकालोगे तो कितना, देखो 2 से पहले काटो, ठीक ना, तो 9 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, और 2 से ये कट गया, ठीक ना, 2 पंजे 10। अब यहाँ से 3 से काटो, 3 त्रिकाय 9, 3 पंजे 15, फिर 5 नहीं कट। अब यहाँ से 3 से एक बार और काट दो, 1 5 5। अब यहाँ से 5 से काट दो, 1 1 1 1, ठीक। देखो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तिहाई 90, 7 बटे में कितने 90। देखो 7 बटे 90 क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक ना। 7 बटे 90 ही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लग रही है और आपका उत्तर आपके सामने है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, आप क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है 9 बटे में कितने 10, 9 बटे में 10, फिर इसके बाद क्या है 9 बटे में 10, 12 बटे कितने 25, 12 बटे 25, फिर इसके बाद क्या है 18 बटे 35, 18 बटे कितने 35, फिर इसके बाद क्या है 21 बटे 40, 21 बटे कितने 40, 9 बटे 10, 12 बटे 25, 18 बटे 35, 31 बटे 40, ठीक है ना। तो देखो अब देखो क्या करना है, इसका निकालना क्या है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, जिसको मैं इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कर दो, देखो बटे में संख्या है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक। तो क्या कर दो, इनका निकाल दो आप HCF, अंश वालों का निकाल दो HCF। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3, बस, इसके अलावा और क्या लिख सकता हूँ 9 को। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12। 18 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 18 को लिख सकता हूँ 2, देखो 18 को 2 × 3 × 3, 3 त्रिकाय 9, दूनी 18, ठीक। अब देखो 21 को क्या लिख सकता हूँ, 21 को लिख सकता हूँ, देखो 21 को यहाँ से 21, 7 × 3, 7 त्रिक कितने 21। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 है, 3 3 3 3, 3 आ गया कॉमन, तो 3 को निकाल लो आप क्या बाहर, 3। फिर इसके बाद देखो अब नीचे वाले का क्या करना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है। HCF हमने निकाले, HCF कितना मिला 3 मिला। अब नीचे वाले का निकालो आप क्या LCM, तो 10 25 35 40, 10 25 35 40 का क्या करोगे आप, निकालोगे LCM, ठीक है ना। LCM निकालो, देखो LCM निकालोगे तो देखो 2 से पहले काटो, 2 पंजे 10, फिर ये 25 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, ये 20 बार कट गया। अब देखो यहाँ से फिर से इसको 2 से काटो, 5 होगा, 25 होगा, 35 होगा, ये 20 से 10 कट जाएगा, ठीक है ना, 10 बार कटेगा। अब इसको क्या करो आप 5 से काट दो, ठीक ना। 5 से काटोगे तो 5 एकम, 5 पंजे, 5 सत्ते और 5 दूनी, कट गया। अब यहाँ से देखो ये 5 7 2, 5 से एक बार और काट दो, 1 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 फिर 7, इससे काट दो, बस कट गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से सभी में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब इसका कर लो आप मल्टीप्लाई, देखो 5 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 सत्ते कितने 1400, 200 सत्ते कितने 1400, तो यहाँ पर मिल गया आपको 1400, ठीक ना, 1400 मिल गया, ठीक। 3 बटे कितने 1400, देख लो क्या किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, 3 बटे 14 ही 1400 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक ना। अब देखो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कितना 13, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं 1 सेकंड में ही उड़ाकर दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 1 सेकंड में आपका उत्तर आपके सामने होगा। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। सवाल क्या है, 3 संख्याएं 1:2:3, 1:2: कितने 3 के अनुपात में है। इनका HCF कितना है 12 है, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना है 12 है, बस सवाल लिख गई। अब आपका उत्तर सीधे 1 सेकंड में अंदर आए, 12 कम 12, 12 दूना 24, ठीक ना। अब इसके बाद 12 तिहाई कितने 36, बस आ गया आपका उत्तर 12 24 36। किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या,
देखो 12, 24, 36, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि HCF क्या होता है, बड़े से बड़ा क्या होता है, पहाड़ा होता है, ठीक ना। HCF बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। तो क्या करो, बस इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 12 एकम 12, 12 दूना कितने 24, 12 तिहाई कितने 36, 12, 24, 36 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर सवालें आपके समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को घुमाते रहो।